हितग्राहियों को पार्टी से जोड़ने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। का सदस्यता अभियान सियासत फुल ऑन। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए हितग्राहियों को पार्टी से जोड़ रही है। कि बीजेपी का दावा है कि सदस्यता अभियान से हर वर्ग जुड़ रहा है। 1.5 करोड़ का लक्ष्य, हितग्राही बनेंगे सदस्य। सवाल यही है, क्या बीजेपी हितग्राहियों के जरिए टारगेट पूरा कर रही है या फिर इसके पीछे कुछ और रणनीति है? इसी पर करेंगे महाडिबेट। पहला सवाल रहेगा, टारगेट के लिए क्या लिया जा रहा है हितग्राहियों का साथ? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कुछ भी करेंगे सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए। इन सवालों पर आज की महाडिबेट फोकस करेगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं तनुज दीक्षित जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित जी, तमाम सियासी एक्सरसाइजेस होती हैं जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन काडर और टारगेट से नंबर्स भले ही पेपर में आपको दिख जाते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी के साथ आपकी पार्टी से जुड़ता है उसकी जनरेशन टू जनरेशन वो वोट बैंक आपकी तरफ स्विच होता जाता है। तो कैसे इस एक्सरसाइज को देखा जाए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो एक तरीके से जो अपने वोटर्स हैं, जो कि हम जिन्हें कहते हैं साइलेंट वोटर्स, उनको एक्टिव करने जैसा एक कुछ मुझे एक एम्बिशन लगता है पार्टी का, जिसके अंदर जो है अलग अलग क्षेत्रों से जिससे मतदाता, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं सन 2023 में, तो अभी इलेक्शंस भी काफ़ी दूर है। और जैसे कि अभी कैबिनेट में एक बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वो पारित होता है अगर इस शीतकालीन लोकसभा सत्र में, तो ऐसे में हमारे यहाँ अब जो अगला चुनाव, आगामी चुनाव 2029 में होगा, तो इस हिसाब से पार्टी को कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ जिससे कि वो अपने वोटर्स को भी स्थापित कर पाए और साथ ही साथ पार्टी से जोड़ भी सके, उसके लिए इस तरीके का अभियान इसमें चलाया गया है। लेकिन वही हम बात करते हैं, अगर वो हितग्राही और लाभार्थियों के लिए भी अगर वो सोचते हैं तो ये बात बहुत कटु सत्य है कि 100% लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी का वोटर बैंक नहीं हो सकता है या नहीं होगा, क्योंकि ये बात हम भी समझते हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं लोग, अलग हम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं ना। तो हितग्राही, देखिए आप एक शासकीय योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो एक अलग होना चाहिए, और प्रदेश शासन का जो राजनीतिक मतलब एक राजनीतिक लाभ है और एक शासकीय लाभ है, तो उन दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते। अगर कोई हितग्राही है तो वो अपनी जगह उसका सोच है, और उसको वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, और उसके नागरिक है, उसके चलते उसके पास यही बात ना आ रही अजय सिंह जी, उसको किस पार्टी को वोट्स देना है। पहले मैं दीक्षित जी की बात से जो अभी जो बात कर रहे थे विश्लेषक जी, बात से मैं सहमत हूँ। इतना ही था एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद।